लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से खास बातचीत में कहा कि यह लोकसभा चुनाव विकास, उन्नति और विश्वास का चुनाव है। यह चुनाव देश में तीसरी बार मोदी को सरकार बनाने का चुनाव है। वहीं इंडिया गठबंधन को फेल एक्सपेरिमेंट बताते हुए कहा कि कमजोर नींव पर इमारत बनाने की नाकाम कोशिश है। ऐसे में कमजोर नींव पर इमारत बनाएंगे तो इमारत का ढह जाना स्वाभाविक है। वहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश का अल्पसंख्यक समाज बीजेपी और मोदी की नीति, नियति और ईमानदारी के साथ खड़ा है। साथ ही मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि एग्जिट पोल के लिहाज से 26 से ज्यादा अल्पसंख्यक बाहुल्य लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खेलने वाला है। इसका साफ मतलब है कि आज के मुसलमान ने विकास को गले लगाया है और बीजेपी को अपनाते हुए मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। और आने वाले दिनों में 7 चरणों में पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होगा। निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव ये विकास का चुनाव है, ये विश्वास का चुनाव है, ये उन्नति का चुनाव है, ये भारत की क्षमताओं को बढ़ाने का चुनाव है, ये देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का चुनाव है। हम ये कह सकते हैं जनता का विश्वास देख के, जनता का साथ देख के कि देश में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के आंकड़े के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। और देश की विकास की, उन्नति की, भाईचारे की, तरक्की की जो भी वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से किया है, उस वादे पे पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन एक फेल एक्सपेरिमेंट है। मैं हर मंच से कहता हूँ कि एक कमज़ोर नींव पे इमारत बनाने की नाकाम कोशिश उन्होंने की थी। और जब कमज़ोर नींव पे आप इमारत बनाएंगे तो इमारत का ढह जाना वो स्वाभाविक है। इंडिया अलायंस गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस गठबंधन के जितने भी दल थे वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एकजुट होने की लालसा में थे। वो एकजुट भारत के विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए, समाज की उन्नति के लिए वो एकजुट नहीं हो रहे थे। वो एकजुट हो रहे थे कि मोदी जी ने विकास की जो रेलगाड़ी चलाई है, विकास की जो यात्रा जो शुरू की है, उस यात्रा में रुकावट बनने के लिए एकजुट होने की वो कोशिश कर रहे थे। तो जनता को तो पहले ही इंडिया अलायंस गठबंधन पर भरोसा नहीं था, लेकिन गठबंधन के दल भी आपस में एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा के, उंगलियां उठा के ये साफ बता रहे हैं कि आज मोदी जी के लीडरशिप के सामने कोई नहीं टिक रहा। उत्तर प्रदेश का और देश का अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मोदी सरकार की नीयत और नीति के साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए काम किया है, इसका सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और तमाम जो एग्जिट पोल भी आए अलग अलग चैनल्स के, उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा हर लोकसभा सीट पे। और 26 से ज़्यादा जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जो लोकसभा सीटें हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ एग्जिट पोल में दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि आज के मुसलमानों ने विकास को गले लगाया है, भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है और मोदी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा जताया। आजमगढ़ हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा। और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट में हमारे कमल का फूल खिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका 80 सीटों की उत्तर प्रदेश से रहेगी। तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है, उसमें जो भी फर्दर होगा कोर्ट बताएगा। हमारा ये मानना है कि हमारी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार समाज में एकता और विश्वास को, समाज के एकता और विश्वास को के सूत्र में एक बांधते हुए समाज को तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। और जनता को हम पे पूरी तरीके से भरोसा है।